हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे, अपने जीवन में खुश होगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स आज दिन है शनिवार, तारीख है 30 नवंबर और यह सुबह का वक्त है। इस वक्त अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। तो मैं मॉर्निंग वॉक पे गई थी, वहाँ से आने के बाद अब लग जाती हूँ मैं अपने घर के काम में। और आज मैं थोड़ा लेट भी क्योंकि मैंने बताया था गुरुवार के दिन मैं कहीं गई थी, तो फिर शुक्रवार की शाम को मैं आई हूँ। तो वही कहीं जाओ तो फिर नींद नहीं होती, काफ़ी थकावट हो जाती है, तो इस वजह से आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। पर उठने के बाद फिर से मैं चली गई थी मॉर्निंग वॉक पे और वहाँ से आने के बाद अब लग गई हूँ मैं अपने घर के काम में। तो सबसे पहले बाहर की झाड़ू लगा लेते हैं। तो झाड़ू लगाने से पहले यहाँ पर जो बच्चों के जूते चप्पल वगैरह रखे थे तो उनको उठा के मैंने स्टैंड में रख दिया है, क्योंकि एक बार जब चीज़ों को ऊपर रख दो ना तो झाड़ू लगाने में आसानी होती है। अगर सामान बिखरा हुआ रहता है तो फिर झाड़ू लगाने में दिक्कत होती है। तो सारे जूते जो चप्पल है उनको मैंने स्टैंड में लगा दिया है और इसके बाद लग गई है मेरे आंगन में झाड़ू। और अब मैं सीढ़ियों में झाड़ू लगाते हुए नीचे चली जाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगा के हो गई थी और अभी 7:15 के लगभग हो रहे हैं। तो बाहर की झाड़ू लगाने में मुझे 15 मिनट लग जाता है, ऊपर से नीचे तक पूरी झाड़ू लगाने में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगा के मैं बाहर की आ चुकी हूँ और अभी अब अंदर की साफ़ सफाई करना है। तो उससे पहले जैसे कि आज शनिवार है तो शनिवार के दिन मैं सुंदरकांड चला देती हूँ, जिससे कि ना हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो सुबह सुबह मैं भजन हो या फिर शनिवार मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर चलाती हूँ। तो घर का जो वातावरण है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ चल गया है। इसके बाद मैं लग जाती हूँ साफ़ सफाई करने में। तो आप देख सकते हैं घर कितना बिखरा हुआ है, क्योंकि घर में अगर मैं एक दिन भी नहीं रहती तो मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे कि कल मैं घर पे नहीं थी। कल क्यों, क्योंकि मैं गुरुवार के दिन गई थी तो गुरुवार का भी पूरा दिन और कल शुक्रवार का भी पूरा दिन घर पे मैं नहीं रही थी। तो मेरे घर की हालत हो गई है बहुत ख़राब और आज मुझे इसे अच्छे से समेटना है, साफ़ सुथरा और हर चीज़ को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं सोफे में ना कपड़े पड़े हुए हैं काफ़ी सारे। तो बच्चे लोगों ने मशीन लगा के कपड़े तो धुल लिए थे और पर उनको तय करके नहीं रखे थे। तो चलो एक काम तो उनने कर लिए थे कपड़े धुलने का, तो कपड़े धुल गए हैं। तो सारे कपड़ों को अभी मैं यहाँ पर कुर्सी पे उठा के रख देती हूँ। अभी मैं तय नहीं करूँगी, जब सारा काम हो जाएगा ना तो आराम से बैठ के तय करूँगी। सबसे पहले जो मॉर्निंग के काम होते हैं मैं वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सारे कपड़ों को कुर्सी पे रख के और जो सोफ़ा वगैरह है उन्हें झाड़ के मैंने ठीक कर दिया है। इसके बाद ये वाला जो बिस्तर है तो इसे भी मैं उठा देती हूँ। हस्बैंड जी भी उठ गए हैं और चीकू को मैंने दूसरे रूम में सुला दिया है, तो यहाँ का जो बिस्तर है वो उठ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो यहाँ के गद्दे वगैरह है ना वो उठा के मैं रख के आ गई हूँ स्टोर रूम में। और अब जो यहाँ की बेड शीट है उसे ठीक कर देते हैं और ये दरी है इसे भी झाड़ के अच्छे से सेट कर देते हैं, क्योंकि अब लगाना है घर पे झाड़ू। प्लीज़ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करें। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करें। जो भी माता बहन मेरे चैनल पर पहली बार आई हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर जो है मेरी झाड़ू लग गई है हॉल में। और हॉल में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी ड्रेसिंग वाले रूम में। और क्योंकि कल झाड़ू नहीं लगी थी, बच्चे लोग सब कुछ तो कर लेते हैं पर वो झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो आज मुझे अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ा। कोने कोने से देखिए सारा कूड़ा मैंने निकाल ली हूँ और आज झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ा समय भी लग गया था। तो पूरे घर की झाड़ू यहाँ पर मेरी लग चुकी है।
झाड़ू लगाने के बाद आ गई हूँ मैं नहा के, और पूजा भी हो चुकी है मेरी, क्योंकि नहा के पूजा करके अब मैं खाने की तैयारी करूँगी। इसके बाद की जो साफ़ सफाई है मैं खाना बनाने के बाद करूँगी, क्योंकि इतने में फिर चीकू का स्कूल का समय हो जाएगा। तो यहाँ पर आज खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी बन रही है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सब्जी मेरी फ्राई हो चुकी है, और आलू गोभी की सब्ज़ी सिंपल जो मसाले होते हैं मैं उसी से बनाती हूँ, और इसी तरह से जो आलू गोभी की सब्ज़ी है बहुत टेस्टी लगती है। बस सर्दियों में जो मेथी भाजी होती है ना, उसका छौंक लगा दो तो सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सब्जी भून रही है, आटा भी लग चुका है, और ये फिर मैंने कल मल्टीग्रेन आटा बुलवाई थी पतंजलि का, और ये 2 केजी की पैकेट है, तो इसे मैं डिब्बे में भर के रख देती हूँ। सर्दियों के समय मल्टीग्रेन आटे की जो रोटी है ना वो फ़ायदेमंद होती है। इसमें ज्वार है, बाजरा, चना है, रागी, सिंघाड़े का आटा और काफ़ी सारे अनाज मिक्स हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आटे को डिब्बे में मैंने भर दिया है, और इसके बाद अब इसे मैं रख देती हूँ। और आज इसकी रोटी नहीं बनाऊंगी मैं, क्योंकि आटा तो मेरा लग चुका है, और इसकी रोटी सिर्फ मैं अपने लिए और हस्बैंड जी के लिए बनाऊंगी। बच्चे लोग नहीं खाते हैं, उनको नहीं पसंद है, वो सिर्फ उनके लिए गेहूं के आटे की रोटी बनेगी। तो आज सभी के लिए गेहूं के आटे की रोटी बनेगी, क्योंकि आटा मैंने पहले ही लगा लिया था। तो यहाँ पर सब्जी भी भून रही है, तो इसे मैं दूसरी गैस पे रख देती हूँ, और दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध भी पक रहा है। और अभी यहाँ पर मैं पराठे बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चीकू के लंच के लिए मैं आज पराठे बना रही हूँ, और पराठे मैं तिकोन में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे तिकोन पराठे ही बनाना अच्छे लगते हैं, और वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। और रोटी जैसे पराठे बनाओ ना तो ऐसा लगता है कि हमने रोटी ही बनाई है, तो इसलिए मैं तिकोन पराठे बनाती हूँ। तो यहाँ पर फटाफट से पराठे बना लेते हैं। उसके बाद अभी मुझे ना बहुत सारा काम है, क्योंकि समेटने का काम मेरा सुबह में थोड़ा सा ही हुआ था, क्योंकि फिर समय ज़्यादा हो जाता है और मॉर्निंग में ही बहुत ज़्यादा काम होते हैं, और फिर आज मैं थोड़ा सा लेट भी उठी थी। इस वजह से आज थोड़े काम मुझे बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि घर भी बहुत बिखरा हुआ है। क्योंकि अगर हम एक दिन के लिए भी घर में नहीं रहते हैं ना, तो हमारी जो घर की हालत है बहुत ही ख़राब हो जाती है। तो बिखरा हुआ घर है, तो उसे भी अभी समेटना है। तो आधा काम तो मेरा मॉर्निंग में हो गया था, बाकी काम मैं बच्चों का लंच वगैरह बना देती हूँ, उसके बाद करूँगी। क्योंकि सब्जी दाल बन गई है, साथ ही मैं सभी लोगों के लिए रोटियां भी बना दूंगी, सिर्फ चावल बनाने का रहेगा। तो फिर वो मैं काम करते करते चावल चढ़ा देती हूँ, तो चावल मेरा बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पराठे बन चुके थे, उसके बाद सभी लोगों के लिए मैंने रोटियां भी बना के रख दी हूँ, और उसके बाद गैस वगैरह, गैस काउंटर सारा साफ़ हो गया है, और आप देख सकते हैं बर्तन भी धुल गए हैं मेरे। उसके बाद अब मैं लग जाती हूँ घर की साफ़ सफाई में। तो रसोई का सारा काम हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले रसोई में पोछा लगा दिया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में। तो यहाँ पर सिलाई मशीन के ऊपर बच्चों की थोड़ी बहुत बुक वगैरह रख देते हैं, तो उन्हें ठीक करके, और वहाँ थोड़ी सी धूल डस्ट हो गई थी तो उसे मैं झाड़ देती हूँ, क्योंकि 3 दिन हो गया डस्टिंग नहीं हुई है, तो आज अच्छे से मुझे डस्टिंग भी करनी है। इसके बाद यहाँ पर जो ये पलंग है, इसकी बेडशीट को भी झाड़ के अच्छे से सेट कर देते हैं। तो पलंग वगैरह सब सेट हो चुके हैं। उसके बाद अब आ गई हूँ मैं इधर, ड्रेसिंग की भी डस्टिंग कर लेते हैं। तो आज मैं बिना कॉलिन के ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदी नहीं है, बस सूखे कपड़े से मैं साफ़ कर दूँगी तो साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग भी साफ़ हो गई है मेरी। उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये सोफ़ा वगैरह हैं, तो इनको भी झाड़ के और फिर से सेट कर देते हैं। तो ये वाला जो रूम है मेरा साफ़ हो चुका है, डस्टिंग का सारा काम हो चुका है। तो अब मैं इसमें लगा लेती हूँ पोछा। और स्टोर रूम में पोछा मेरा, क्योंकि स्टोर रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ रहता है, तो उसे मैं सेट करके फिर उसके बाद पोछा लगा देती हूँ। उसके बाद फिर आ गई हूँ मैं ड्रेसिंग वाले रूम में पोछा लगाने के लिए।
तो यहाँ पर देखिए ड्रेसिंग वाले रूम में भी पोछा हो चुका है और अब चलते हैं हॉल में। तो हॉल को तो मैंने सुबह ही समेट दिया था, तो ज़्यादा समेटने का कुछ है नहीं, सिर्फ जो टीवी वाला कैबिनेट है तो यहाँ की मुझे डस्टिंग करनी है, इसके बाद सिर्फ पोछा लगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टीवी वाले जो कैबिनेट है वहाँ की डस्टिंग हो गई है। उसके बाद सारी ही डस्टिंग का काम मेरा ख़त्म हो गया था। उसके बाद अब लगा लेते हैं पोछा। तो यहाँ पर हॉल में मेरा पोछा लग चुका है और हॉल में पोछा लगाने के बाद फिर मैं बाहर पोछा लगा ली थी। तो देखिए फ्रेंड्स, पोछा वगैरह लगाने के बाद सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। उसके बाद वीडियो का काम करके मैं आराम करने लगी थी, क्योंकि मुझे 2 दिन की बहुत ज़्यादा थकावट थी। इसके बाद मिल रही हूँ मैं आपको शाम को, ये 4:30 बजे का समय है। तो यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और ये जो मुरमुरा है जो मैं कल लेके आई थी, तो इसे मैं जो ये डिब्बे हैं ना, इनमें भर के रख देती हूँ। ये ऑयल के डिब्बे हैं, इसे हम कैन बोलते हैं। इनमें कोई भी चीज़ रखो ना तो वो सेफ़ रहती है, ख़राब नहीं होती है। उसे भर के रखने के बाद फिर आ गई हूँ उसे लेके स्टोर रूम में, तो उसे यहाँ रख देते हैं। और थोड़ा सा मुरमुरा मैंने बचा लिया है, क्योंकि उसका मैं पोहा के साथ मिक्स करके नमकीन बनाऊँगी। तो यहाँ पर मुर्रा भरने का काम हो गया था और साथ ही चाय भी बन गई है। और आज मैंने बच्चे लोगों के लिए भी चाय बनाई हूँ, उनको चाय पीना था और बच्चे लोग ना चाय के साथ मुरमुरा खाते हैं, तो उनके लिए भी मैंने चाय बना दी हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद, इसके बाद शाम की झाड़ू लगाने के बाद शाम के जितने भी मेरे काम थे वो सारे हो चुके हैं और संध्या पूजन भी हो चुकी है मेरी। उसके बाद ये 6 बजे का समय है। तो यहाँ पर जो ये मुरमुरा है, पोहा है, तो इसे मैं फ्राई करूँगी। तो सारी चीज़ें तैयार कर ली है मैंने, जैसे प्याज, लहसुन के पत्ते और प्याज, हरी मिर्च, सारी चीज़ों को काट लिया है। मुरमुरा पोहा को छान के मैंने रख लिया है। अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, उसके बाद जीरा डाल के इसमें हम मूंगफली डाल देंगे और जो हमने प्याज के पत्ते और प्याज और हरी मिर्च काट के रखी थी वो डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज और प्याज के पत्ते, लहसुन, हरी मिर्च अच्छे से भुन गए हैं, बिल्कुल डार्क कलर हो गया है। और ये इनका डार्क कलर हो जाता है ना, तो इनका मुरमुरे के साथ जो स्वाद आता है ना, सौंधा सौंधा कुरकुरा सा, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इन्हें थोड़ा सा डार्क ही भूनना है। और प्याज लहसुन भुन गए थे, उसके बाद इसमें हम सारे ही ड्राई मसाले डाल देते हैं। हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धना पाउडर, लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च डाले हैं, और स्वाद के अनुसार नमक। इसके बाद हम इसमें पोहा ऐड कर देते हैं। और ये पतला वाला पोहा है, एक मोटा पोहा आता है वो गीला बनता है, और ये जो पतला वाला पोहा है इससे चूड़ा बनता है। तो पोहा डालने के बाद इसे हमें अच्छे से भूनना है और हाथ से हम मसले ना तो इसका चूरा जैसे हो जाए, यानी कि ये अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर देखिए ये चूरा जैसे हो गया है। तो हमारा जो पोहा है वो बन के तैयार हो गया है। तो इसे मैं जो ये छोटा तसला है ना, इसमें पलटा देती हूँ और इसी तरह से सारी चीज़ों को डाल के मुरमुरा फ्राई कर लेते हैं। और मुरमुरा को भी हमें चूरा होते तक ही सेकना है, जिससे कि हम हाथ से इसे फोड़ें तो इसका पाउडर बन जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मुरमुरा भी अच्छे से भुन चुका है, इसे हाथ से फोड़ने में ये भी चूरा हो गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मुरमुरा बन के तैयार हो गया है। तो इसे मैं पोहा में मिक्स कर देती हूँ और ये ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं डिब्बे में भर के रख दूँगी, क्योंकि सर्दियों के समय में ना ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और नाश्ते के लिए ये बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी इस तरह से बना के ट्राई ज़रूर करिएगा। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश। मेरे यहाँ बच्चे लोगों को नहीं पसंद है तो मैंने नहीं डाली हूँ, और वैसे भी ये ऐसे ही अच्छा लगता है और सच में ये खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो एक बार आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ठंडा हो गया है तो इसे डिब्बे में भर देती हूँ और इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।